दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती राही मंजिल को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हम लोग भी बगुले की तरह ध्यान रखेंगे और एक एक सवाल को तिनका तिनका उठाएंगे, तब हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आइए आज से हम लोग शुरुआत करें। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इसमें प्राचीन भारत के इतिहास से आज के सवाल रहेंगे। हम लोग प्रत्येक वीडियो के माध्यम से 25-25 सवाल को बारी-बारी से अध्ययन करेंगे, जो 69 बीपीएससी एवं बिहार एसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सकते हैं। बड़े-बड़े के चक्कर में रहने से कुछ नहीं होंगे, जब तक ले हम लोग एक-एक सवाल पर बगुले की तरह ध्यान देकर ना एक-एक सवाल को चुन लेते हैं, तब तक ले आज के कंपटीशन के दौर में कुछ भी संभव होने वाली चीज़ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यहाँ पर सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से आए हैं। तो सबसे पहला सवाल आए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ते हैं? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों, इसका आंसर देखा जाए तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांट करके हम लोग अध्ययन कर रहे थे, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। इस तरह से इसका आंसर आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? दोस्तों, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुआ था, उससे पहले मिस्र की सभ्यता की खोज हो चुकी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज हो चुकी थी और चीन की सभ्यता की खोज हो चुकी थी, परंतु वो लोग मानते थे कि हम लोग ही धरती पर पहले आए हैं, हमारी ही सभ्यता सबसे प्राचीन है। परंतु जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, तब पता चला कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता उससे भी पुरानी सभ्यता है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएंगे डी। किसका हो जाएंगे? डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। उस घड़ी ग्रीक सभ्यता की कोई वर्चस्व नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? लोथल, भोगवा नदी। इसका मतलब है कि एक तरफ स्थल दिया हुआ है और एक तरफ नदी दिया हुआ है। तो लोथल भोगवा नदी किनारे, हड़प्पा सतलज नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी किनारे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें देखा जाए कि हड़प्पा भोगवा नदी किनारे नहीं बल्कि रावी नदी किनारे स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें। नेक्स्ट सवाल में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत आकार कैसा था? मतलब विस्तृत आकार है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किए होंगे, तो इनका आकार जो है इस तरह से देखा जाए, क्या गोलाकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल में सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए सबसे दक्षिणतम स्थल कौन है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार है, परंतु इनका उत्तर में कौन सी स्थान स्थित है, दक्षिण में कौन थे, पूरब में कौन थे और पश्चिम में कौन थे? इस तरह से 4 स्थान मिलते हैं। तो यहाँ पर दक्षिण की बात किया जा रहा है, तो दक्षिण में खोजा गया सबसे दक्षिणतम स्थान जो है वो दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ते हैं। आलमगीरपुर की बात किया जाए तो ये सबसे पूरब में सबसे स्थित है, ये पूर्व भाग में सबसे स्थित है। उसके बाद मांडा की जो बात किया जाए सबसे उत्तर में है, उत्तर में जो है मांडा है और दक्षिण में जो भाग स्थित है वो दाइमाबाद है। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जलीय सीमा की लंबाई कितनी थी?
जिस प्रकार से भारत में देखा जाए कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई 1500 किलोमीटर है, इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का भी जलीय सीमा की लंबाई की बात किया जा रहा है। क्या 800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर की 1500 किलोमीटर। तो इस तरह से देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की जो जलीय सीमा की लंबाई थी वो 1300 किलोमीटर थी। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल में आए, निम्नलिखित में सर्वाधिक व्यापारिक स्थल कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता के काल में सबसे व्यापारिक स्थल कौन था, यानी किस स्थान से सर्वाधिक व्यापार हुआ करते थे? क्या लोथल से, हड़प्पा से, कि मोहनजोदड़ो से, कि धौलावीरा से? तो इस प्रकार से देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल खोजे गए हैं उसमें से यह मालूम पड़ता है कि सर्वाधिक व्यापारिक जो थे वो लोथल से होते थे। लोथल से इसलिए होते थे, लोथल गुजरात के भोगवा नदी किनारे स्थित है और यह एक तटीय स्थल है, इसलिए यहाँ से व्यापार सर्वाधिक मात्रा में होती है। इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें। निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? अगर यहाँ पर सही सुमेलित की बात किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल रंगनाथ, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी, धौलावीरा गोपाल मजुमदार। तो इस प्रकार से देखा जाए कि जो धौलावीरा का खोज किया था वो गोपाल मजुमदार नहीं किए थे बल्कि रविंद्र सिंह बिशिष्ट किए थे। तो इसलिए इसका आंसर इसका जो है वो डी गलत है, सही सुमेलित नहीं है। बाकी दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज किया गया था 1921 ईस्वी में। इसके साथ रंगनाथ के द्वारा लोथल का खोज किया गया था और रंगपुर का भी खोज किया था। रंगपुर का भी खोज रंगनाथ ने ही किए थे, जो कि गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित है। लोथल की बात करें तो लोथल भी गुजरात में ही भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो जो है वो रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चल गए हैं। इसलिए इसका आंसर जो डी होगा वो सही नहीं है, बल्कि डी का जो आंसर होंगे रविंद्र सिंह बिशिष्ट। इसका आंसर रविंद्र सिंह बिशिष्ट हो जाएंगे। रविंद्र सिंह बिशिष्ट, इसका आंसर रविंद्र सिंह बिशिष्ट हो जाएंगे। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात किया जाए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को ढूंढना है इसमें। सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ा जा चुका है। आप लोग पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसका खोज हुआ है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा चुका है। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन, सरस्वती और प्रथम नगरीय क्रांति की सभ्यता भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता में कांस्य की खोज हो चुका था। इस तरह से हम देखें तो कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसी को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं और प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता भी कहते हैं। तो यह इस प्रकार से भी सही ऑप्शन होंगे। लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता की खोजा गया प्रथम स्थल था, तो बात सही है कि हड़प्पा, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। इस तरह से अगर ई ऑप्शन होता तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ई मारा जाता, परंतु यहाँ पर ई ऑप्शन नहीं है, लेकिन बी और सी दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं और सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता भी था। इस तरह से बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात किया जाए। नेक्स्ट सवाल में हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रहे यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। अगर नहीं की बात किया जाए तो देखा जाए कि मोहनजोदड़ो से क्या नर्तकी का प्रमाण मिला था, नर्तकी के कांस्य की मूर्ति मिला था। उसके बाद मनके बनाने की कारखाना, क्या लोथल से मनके बनाने की कारखाना मिला था? तो इसका आंसर होगा हाँ, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली थी, लोथल से
मन के बनाने की कारखाना का भी प्रमाण मिले थे। मेहरगढ़ से कृषि का प्रमाण भी मिलते हैं। और चावल कालीबंगन से चावल का प्रमाण मिलते हैं, तो इसका आंसर नहीं होंगे चावल, ये गलत है। चावल का प्रमाण जो है वो मेहरगढ़ से नहीं बल्कि कोलडीबास से मिलता है। और कालीबंगन से जो मिलते हैं वो मन के पकी हुई ईंटों का प्रमाण मिलते हैं, पकी हुई ईंटों का प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, अतः इसका आंसर डी सही होगा। डी इसका आंसर सही हो जाएंगे।